बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज भारत के अहम तरीन ऑफिसर जनरल मनोज कुमार, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, ये आप समझ लें कि बड़ी खतरनाक जंग का इन्होंने ऐलान किया है। अब तक इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, आप सब देख रहे हैं, धमकियां देते हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बंदे ने सबसे अहम बात की और ये वेस्टर्न कमांड की जानिब से बात हुई है। इन्होंने कहा है कि आपको पता है कि हम ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान पर हमला करना है उसे कर, लेकिन इस दफा हम नदी क्रॉस करके जाएंगे, रिवर क्रॉसिंग होगी और हमारी ट्रेनिंग में ये चीज शामिल हो रही है। इस दफा हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हमने इस दफा चनाब, रावी और सतलज, ये तमाम वो चीजें हैं जिसको हम क्रॉस करेंगे और उसके बाद जाकर पाकिस्तान के इलाके को कैप्चर करेंगे। और उसने कहा, नाम लिया कि हमें लीडरशिप यानी मोदी की जानिब से कहा गया है कि आपने इस दफा भरपूर अंदाज में अटैक करना है पाकिस्तान पर। और उसने कहा कि इस दफा ये कभी भी नहीं मानेंगे पाकिस्तान के लोग कि इंडिया ने जंग जीती या कुछ ऐसा हुआ। हम इस दफा इनको बताएंगे किस तरह हम इस दफा रावी भी क्रॉस करेंगे, यानी लाहौर में आएंगे जो ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। और उसने कहा कि फिर हम चनाब भी क्रॉस करेंगे, सतलज भी क्रॉस करेंगे और हम क्रॉस करके जाएंगे पाकिस्तान और इस दफा जाकर पाकिस्तान के इलाकों को फतह करेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस दफा ये लड़ाई सिर्फ सीधी सादी है, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब आप इमेजिन करें कि साथ उसने कहा कि पीछे यानी गंगा माँ का हम कोई भी काम शुरू करने से पहले जब आशीर्वाद लेते हैं तो काम बड़ा अच्छा होता है, तो हमारे साथ है। उसने कहा कि अब हमारी जो जंग है शुरू होने वाली है, तो हम ये काम करने जा रहे हैं। अब आप सारी चीज़ों को ज़रा 2 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं। आप सिर्फ इतना देखिए इंडिया के प्लान्स क्या हैं, होगा क्या, कैसे होगा, ये बात की बातें, इसको ज़रा छोड़े। उनके प्लान्स में ये चीज़ क्या शामिल है कि वो जंग नहीं करने जा रहे, वो एक ऐसी वर्ल्ड वॉर जंग की इब्तिदा करने जा रहे हैं जो हमने आज से पहले नहीं देखी। देखिए, 2 चीजें आप ज़हन में रखिएगा, ये जंग पहले से ज्यादा क्यों खतरनाक होने वाली है। अब उनका प्लान तो आपको समझ आ गया ना कि उन्होंने पाकिस्तान में दाखिल होना है। पहले उनका प्लान क्या होता था, गिलगित बल्तिस्तान हमने लेना है, कश्मीर लेना है और पाकिस्तान के इलाकों। इस दफा वो कह रहे हैं लाहौर तक आएंगे और हमने क्रॉस करनी है, यानी समंदर से क्रॉस करेंगे, दरियाओं को क्रॉस करेंगे, जो कुछ क्रॉस करना पड़ा हम कर देंगे और हम क्रॉस करने के बाद जाएंगे और जाकर इलाकों को कैप्चर करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो अब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ये हम इस चीज़ की ट्रेनिंग करें। तो एक बात तो तय है कि जाहिर सी बात है, जब ये आएंगे तो पाकिस्तान ने भी बड़ी लड़ाई करनी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या होगी। अब जहाज़ों की लड़ाई है, मिसाइल की लड़ाई है, ड्रोन्स की लड़ाई है। इमेजिन कीजिए 1 मिनट के लिए कि कराची पर कितने बम मारने वाले हैं, कितने मिसाइल मारने वाले हैं, ये लाहौर पर कितना अटैक करने वाले हैं, ये दीगर शहरों में कितना अटैक करने वाले हैं। असल में हमेशा से ये एक सोच पाई जाती थी इंडिया की कि वो जब भी कश्मीर की लड़ाई होगी, इस दफ़ा ऐसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में लड़ाई है, हर जगह लड़ाई होगी, हर गली मोहल्ले में लड़ाई होने की इस दफा तैयारियां ये कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि हम फौज पाकिस्तान में दाखिल करें। इन्होंने पाकिस्तान में फौज उतारनी है, बाद में ताबूतों में जाए, कैसे जाए, ये बात की बातें हैं। लेकिन आप ये सोचें 2 मिनट के लिए, इंडिया का कोई भी ऑपरेशन वो लॉन्च करते हैं, वो लेट से फेल होता है, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया ये चाहेगा कि हम पर उंगलियां उठें। ट्रम्प कहता रहे, हमें बोलता रहे, बेइज्जत करता रहे, दुबई एयर शो की तरह हमारे तैयारे क्रैश होते रहे, अब दुनिया को अपनी बेइज्जती का सबूत देते रहे। क्या आप ये समझते ऐसा होगा? इंडिया जब देखेगा कि ये सब कुछ हो रहा है, तो वो अपने जो सबसे खतरनाक मिसाइल है वो चला देगा। ये एटमी हमले से पहले की सूरत हाल आप समझ लें, नॉन न्यूक्लियर की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने इस दफ़ा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी कि हम पर हमला हो, हमारे जहाज़ गिरे हैं। कुछ जहाज़ तो खैर वो अभी स्टार्ट में लेकर भी नहीं आएंगे,
तो ये सूरत हाल इस दफ़ा है कि वो पाकिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं। वो असल में वो दिन शायद चले गए हैं कि जब ये सोचा करता था कोई बंदा कि जी कश्मीर की जी ये जंग पंजाब में वो लड़ने जा रहे हैं, ये कराची में लड़ने जा रहे हैं। वो इस दफ़ा प्लान कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में दाखिल होना है और हमने इलाके कैप्चर करने हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और हमने पाकिस्तान पर अगर जरूरत पड़ी तो एटमी हमले के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो अब मामला हो गए काफ़ी ज़्यादा ख़राब। जब वो आएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना इस प्लान भी साथ लेकर आएंगे कि अंदर से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी हो बड़े लेवल की। पाकिस्तान इसको जवाब देगा, भरपूर अंदाज में देगा, लेकिन आप उनकी जंग की इंटेंसिटी का लेवल चेक कीजिए। क्यों प्लान में उनके कैसे आया है और दिमाग में कैसे आया कि हमने ये काम करना है। अगर आप इस सारी सूरत हाल को देखिए तो दो उनके सामने मॉडल्स हैं जो मॉडल्स वो अपनाना चाहते हैं। नंबर 1 इसराइली मॉडल, और असल में इसराइली मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। और नंबर 2 इस दफ़ा पिछले 4 सालों में जो मॉडल उनके सामने आया वो है रशिया का। वो क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के इलाकों में जाएंगे, हम लाहौर को फतह करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम कराची में सब जाएंगे, फिर उसके बाद जंग की इंटेंसिटी होगी, वो हमें मारेंगे, हम बहुत ज़्यादा मारेंगे। इस तरह करके उनका प्लान है कि हम बहुत ज़्यादा मारेंगे, फिर इंटरनेशनल ताकतें बैठेंगी तो तब हम निगोशिएट करेंगे कि ये इलाके हमने लेने, जैसे रशिया ले रहा है। अब आपको पता है कि ट्रंप ने जो प्लान दिया है तो उसे क्या दिया ज़ेलेंस्की को कि इलाके तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे, उसको हैंड ओवर कर दो, बाकी सारी गारंटियाँ सब कुछ जो इवन के पुतिन चाहता है ऑलमोस्ट तकरीबन सब हो जाए। अगर ये हो गया तो इलाके भी यूक्रेन के हाथ से निकल जाएंगे और नेटो में भी नहीं जाएगा। बाकी आप उसको यूरोप में शामिल कर लें, गारंटियाँ दे लें, फौज रख लें, और पुतिन को फ़र्क ही नहीं पड़ता। इलाके तो उसने ले लिया ना, 25-30% इलाका आपने किसी भी मुल्क का ले लिया, मादनियात ले ली, सब रिसोर्स ले लिए, तो आप बताएं ना, तो फतह आप कौन हुआ? फिर वही हुआ ना। इंडिया ये प्लान बनाकर बैठा हुआ है। वो सोच रहे हैं कि इसराइल ने भी तो यही काम किया था। ये भूल जाते हैं इसराइल के साथ जो लड़ाई में कोई और मुल्क मौजूद था, इनके साथ लड़ाई में एक न्यूक्लियर ताकत है जो लड़ने वाली है। अब जरा 2 मिनट के लिए सिर्फ इस बात को समझ लें। आज आपको ये बात समझ आई है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी तो इंडियन मीडिया ने क्या कहा था? कराची फतह कर लिया, कराची में फौज उतर गई, पिंडी में उतर गई, लाहौर में चली गई। ये बेवकूफ, आप इसको 1000 दफा कह रहे हैं। मेजर गौरव आर्य से लेकर पूरा मीडिया जो कह रहा था, क्यों कह रहे थे बोलो कि जी हमारी फौज वहां दाखिल होगी, वहां दाखिल होगी। ये मीडिया खुद से खबर ब्रेक ही नहीं कर रहा था। गवर्नमेंट के नुमाइंदे उनको देखिए, सारे मीडिया चैनल्स पर को बेवकूफ नहीं है कि एक ही तरह की न्यूज सारे मीडिया चैनल्स पे चल। ठीक है, वहां बड़ी फेक न्यूज होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आप ऐसा समझे इस पॉइंट से कि वो सारी जो कवरेज थी, सारे का सारा टोटली जो मामला था वो क्या था, उसको गवर्नमेंट कह रही थी अच्छा यहाँ चली, क्योंकि उनका प्लान ये था। अगले दिन वो ये काम करने वाले थे और उनके प्लान में चीज था, तो ट्रंप ने फिर इंटरवीन किया। वो प्लान बना रहे थे, तो इसलिए वो प्लान को वो सारा सामने लेकर आ रहे हैं कि हमने ये काम करना है। इसराइल उनके साथ है, प्लान इसराइल ने दिया हुआ है कि आप ये काम करें, आप पाकिस्तान में दाखिल हो। वो राबी क्रॉस करना चाहते हैं, सारे दरियाओं को क्रॉस करके पाकिस्तान में आना चाहते हैं, बमबारी करना चाहते हैं। जो मर्जी आप समझ लें, इसका आउटकम जो मर्जी हो, जितनी मर्जी दोनों मुल्कों की तबाही हो, हम मारे वो मारे, जो मर्जी हो, ये जंग वो जंग होगी कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। इतनी खतरनाक ये जंग होने वाली है, क्योंकि जब न्यूक्लियर ताकतों का देखिए, रशिया ने अपनी फौजें लेकर गए वो यूक्रेन के अंदर, तो रशिया को जब इन्होंने धमकी दी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे नेटो का, तो उसने क्या किया, बेलारूस में जाकर न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर लिए। उसे कहा बटन मेरे पास है, यहाँ से दबाना है तो यूरोप पूरा उड़ जाएगा। उसे ओरेस्निक मिसाइल दिखा दी। उसने कहा क्या है, उसे कहा 6 मुल्क तो मेरी फिंगर टिप्स पर हैं यूरोप के, जो एक ही बटन से उड़ जाने और एक ही मिसाइल से 6 न्यूक्लियर वॉरहेड इसमें लगाकर मार देंगे, 36 मिनिशन है, फिर आप देख लें आपने क्या करना है। तो यूरोप पूरा काम किया। अब वो यूरोप जो नेटो यही अब गारंटी देने जा रही है, यानी जो ट्रंप ने पीस प्लान दिया है उसमें उसने ये कहा है कि नेटो अपने चार्टर्ड में ये चीज ऐड करेगी कि जब तक नेटो का कयाम है तब तक वो यूक्रेन को किसी सूरत दाखिल नहीं करेंगे नेटो में। आप सोचे इतनी बड़ी बात है, सारे ममालिक मिलकर शिकस्त खा रहे हैं ना। सो ये असल में वो पॉइंट है जिसको आपने और हमने समझना है। तो
इंडिया इस वक्त इस सूरत हाल को देख रहा है, लेकिन सामने खड़ी हुई है न्यूक्लियर ताकत पाकिस्तान। तो फिर वो जवाब देंगे तो आपको लेने के देने ही ना पड़ते। आप अपनी 7 स्टेट्स की हिफाजत करें। वो 20-22 किलोमीटर का एक इलाका है, आप कैप्चर करेंगे। अगर उस पर कैप्चर कर लिया तो 7 स्टेट्स तो गई ना, 5 करोड़ बंदा तो गया ना आपका। फिर तो ये आ जाए फिर मैदान में, ये हो जाना चाहिए इस दफ़ा आर पार। ये बहुत हो गया यार, ये बड़ा तमाशा है। आज हम आएंगे कल आएंगे, आप एक ही दफ़ा कर लें, पता चल जाए फिर किसने रहना है किसने नहीं रहना। ये रोज़ रोज़ के तमाशे और 78 साल का तमाशा एक ही दफ़ा अब ख़त्म हो जाए बस। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।